नमस्ते बच्चों। आज आपकी कक्षा 11 की क्लास शुरू होनी है और ये क्लास अंग्रेजी ग्रामर की क्लास होगी, जिसको मैं टाइम टेबल के अनुसार लेता रहूँगा। और आप सभी से ये मेरा कहना है कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप वीडियो के माध्यम से उसको स्लो मोशन में पॉज करके फेयर कॉपी में नोट करते जाएंगे, जिससे जब भी स्कूल खुलेगा तो वहीं से आगे आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा बातें न करते हुए, समय अभाव के कारण, सीधे आज के चैप्टर की बात करते हैं। कई चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, जिनमें से आज मैं जो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा आसान है, जिससे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि नई क्लास है। अभी तक आप जो पढ़े हैं उससे कुछ हटकर पढ़ना है, तो इसलिए आज का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन फिर भी जो है आप इसको ध्यान से पढ़ें। और चैप्टर शुरू करता हूं मैं। चैप्टर का नाम होगा ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हिंदी में हम रूपांतरण कहते हैं। तो इस चैप्टर में होना क्या है, सबसे पहले जो है हम इस बात को जानते हैं, क्योंकि अगर इस बात को जान लेंगे तो पूरे चैप्टर को पढ़ना आसान हो जाएगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं कि उस चैप्टर में शुरू से अंत तक होना क्या है, तो उस चीज़ को हम देखते हैं। आप इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो जब डेफिनेशन की बात आती है तो हम कहते हैं टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस is to change it from one grammatical manner to another without altering its sense। तो ये डेफिनेशन हो गई ट्रांसफॉर्मेशन की। आपकी पुस्तकों में भी ये डेफिनेशन दी हुई है। अगर स्पेलिंग में कोई दिक्कत आ रही हो तो वहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन पहले इसको समझ लिया जाता है। लिखा हुआ है टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस, एक वाक्य को रूपांतरित करना, इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल मैनर टू अनदर। इससे ग्रामर के एक तरीके से दूसरे तरीके के द्वारा लिखना होता है। विदाउट अल्टरिंग, अल्टरिंग मीन्स, अल्टर मीन्स बदलना होता है। विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, बिना इसके भाव को परिवर्तित किए हुए, अर्थ को परिवर्तित किए हुए। तो ये कहा जा सकता है कि बिना अर्थ को परिवर्तित किए हुए
वाक्य के रूप में परिवर्तन करना रूपांतरण होता है। कहने का मतलब क्या है, यू हैव नॉट टू चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यू हैव चेंज इस स्ट्रक्चर कीपिंग द सेम मीनिंग। आपको जो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में बदलाव करना है, मीनिंग को कॉमन रखते हुए। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस देखते हैं। आज संभवतः नियम हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन फिर भी एक उदाहरण देख लेते हैं। एक सेंटेंस हमने लिखा, ही इज हैंडसम। अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होना है कि इसी सेंटेंस को हमें किसी ऐसे तरीके से लिखना है कि इसका मीनिंग भी बना रहे। अगर स्ट्रक्चर बदलता है तो कोई बात नहीं। तो आप सब जानते हैं या आगे पढ़ेंगे, आपको बताया जाएगा कि अगर इस सेंटेंस को निगेटिव बना दिया जाए और ये जो एडजेक्टिव दिया हुआ है हैंडसम, इसका विलोम शब्द रख दिया जाए, तो हम देखते हैं दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग सेम हो गए। यही काम जो है ट्रांसफॉर्मेशन के हर चैप्टर में होना है। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अभी आप जब विधिवत पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि 10 चैप्टर होते हैं और प्रत्येक चैप्टर में हमें कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए यही कार्य करना है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को तो आप बदल लीजिए, बदल सकते हैं भैया, बदलना पड़ता है, लेकिन सेंटेंस के मीनिंग में कोई भी डिफरेंस ना हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हमें पढ़ना है। अब बात आती है कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कौन से चैप्टर होते हैं। तो आपने पिछली कक्षा में एक चैप्टर पढ़ा था एक्टिव पैसिव। अब वही चैप्टर आपको थोड़ा सा वृहद रूप में कक्षा 11 में पढ़ना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही और भी 8-9 चैप्टर्स होते हैं जो आपको बारी बारी से पढ़ने हैं। तो हमने जैसा कि बताया कि आज हम आपको कोई नियम नहीं पढ़ाएंगे, कोई चैप्टर नहीं शुरू करेंगे। आप डेफिनेशन को पढ़ें, समझें और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है आपको नियम बताए जाएंगे, जिसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। हैव नाइस डे।